उन्होंने बोली है। ठीक, कल हमने पढ़ा था मनोविज्ञान के बारे में और आज थोड़ा सा शिक्षा शास्त्र के बारे में जाना था, जिसमें हम शिक्षा शास्त्र को इसमें पकड़ के चल रहे हैं। मनोविज्ञान भी आने वाला है जल्दी ही, लेकिन शिक्षा शास्त्र पहले। शिक्षा शास्त्र में पढ़ रहे थे कि शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य क्या होता है? बालक के व्यवहारों में स्थायी परिमार्जन या परिवर्तन लाना। किसके बाद? बालक के व्यवहारों के अध्ययन के फलस्वरूप। किसने कहा था? मैकडूगल ने। क्योंकि कहा जाता है कि मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? व्यवहारों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। और बालक जोड़ दोगे तो बालक के व्यवहारों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? बाल मनोविज्ञान। क्योंकि मनोविज्ञान के हमने कितने क्षेत्र बताए थे? 5 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? क्योंकि मानव विकास के कितने पक्ष होते हैं? 5। मानव विकास के कितने पक्ष? कौन कौन से? मानव विकास के कितने पक्ष? कितने? और अवस्थाएं कितनी? 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 पक्ष होते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, तो हम पढ़ेंगे क्या? 3 पक्ष, 3 अवस्था पढ़ेंगे और 5 पक्ष पढ़ेंगे। शैशव, बाल्य, किशोरा, ये हो गई अवस्थाएं बाल विकास की। और इनके अंतर्गत पढ़ेंगे 5 पक्ष: संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष, शारीरिक पक्ष और भावात्मक पक्ष। ठीक, इनका नंबर लगेगा। तो इसी का विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा शास्त्र, शिक्षण विधियों के द्वारा। समझ गए बात को? तो कल हमने एक परिभाषा लिखाई थी, बालक के व्यवहारों के अध्ययन के फलस्वरूप ही बालक के व्यवहारों में परिमार्जन या परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने बोला था? मैकडूगल। किसने बोला था? मैकडूगल की कल एक पुस्तक बताई थी हमने। क्या बताई थी? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं? पिता किसे कहते हैं मनोविज्ञान का? नाम था उनका विलियम जेम्स। याद रखिएगा, विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने एक पुस्तक दी थी साइकोलॉजी की, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हो गए थे। याद रखिएगा, विलियम जेम्स का नाम ऐसे हवा में नहीं आया था। विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की एक पुस्तक थी, बहुत फेमस और चर्चित पुस्तक है, पूछी जाती है। मनोविज्ञान के पिता किसे कहते हैं? विलियम जेम्स को। और विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लॉन्च की थी जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। किसने दी थी? विलियम जेम्स ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो कल हम थोड़ा सा शिक्षा शास्त्रियों के कथन पढ़ रहे थे शिक्षा शास्त्र पे, जो उन्होंने अच्छे अच्छे कथन दिए, जिसमें से कल हमने एक कथन लिखा था कार्ल सैनिक का। लिखवाया था हमने आपको। क्या था कथन कार्ल सैनिक का? कोई कॉपी नहीं देखेगा, सिर्फ बोलो, और जो नहीं बोल रहा है वो अपने साथ बेईमानी कर रहा है, समझ लो। कार्ल सैनिक लिखवा चुके हैं हम रोज। कार्ल सैनिक ही आपको, हम तो रिवीजन करा रहे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि भूलता भी ना चले और याद होता चले। कुछ नहीं है, मनोविज्ञान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, उनका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना क्या कहलाता है? शिक्षा शास्त्र। किसकी परिभाषा है? कार्ल सैनिक। कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं है ना? ठीक। कल हमने मॉन्टेसरी शिक्षाविद विचारक के बारे में बात की थी। करी थी नहीं की थी? नहीं करी थी। हमने बोला था एक शिक्षाविद विचारक है जिनका नाम है मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी। इन्होंने एजुकेशन पर जो है बहुत बड़ी शिक्षा प्रणाली दी थी, जिसका नाम था ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर आधारित शिक्षा विधि, या जिसको हम लोग मॉन्टेसरी प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। उसमें इन्होंने कहा था, क्या कहा था? कि बच्चे जो होते हैं ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान का अर्जन करते हैं। किसने कहा था? मॉन्टेसरी। तो मॉन्टेसरी ने एक बात बोली थी। क्या बोली थी? किसी को याद है? कि हम बच्चों को बुद्धिमान और विवेकपूर्ण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बुद्धिमान और विवेकपूर्ण। विवेक का मतलब समझते हो? किसी विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता क्या कहलाती है? विवेक कहलाता है। ऑब्जेक्टिव लगाते हो तो कभी कभी सोचते हो ये लगाएं कि ये लगाएं, अच्छा ये इसमें सही है तो ये, वो तो हो नहीं सकते, ये होंगे। वो जो कैलकुलेशन करते हो ना, वही क्या कहलाता है? विवेक, अंदर से। ठीक है, और इसी विवेक, इस क्षमता को और साथ में उनके संज्ञानात्मक विकास, बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे। इसलिए बढ़ाएंगे कि वो अपने दैनिक जीवन में अपनी समस्याओं को तो हल कर ही सकें, साथ ही साथ इस समाज में भी क्या करें? उन्नति के लिए सहायक बने। ये किसने कहा था? मॉन्टेसरी ने कहा था। ठीक, इतनी बात बताई थी हमने। उसके बाद हमने एक और साइंटिस्ट बताए थे, उनका क्या नाम था? जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कोई बड़ी बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा? जॉन लॉक ने
क्या कहा बताओ? हमने बताया था शिक्षा के द्वारा बच्चों में आचरण और बुद्धिमत्ता, सदाचार, ठीक, और साथ में सुनो, उनकी सीखने की शक्ति का विकास करना है शिक्षा का उद्देश्य। यानी जॉन लॉक ने क्या कहा? जॉन लॉक, ये वही जॉन लॉक है जिन्होंने कहा था, क्या कहा था? बच्चे का मस्तिष्क व्हाइट बोर्ड या कोरे कागज के समान होता है जिसमें कुछ भी भर डालो। और इसी बात को आगे बढ़ाया था रूसो ने, अगर याद हो तो। मैंने एक परिभाषा, बहुत छोटे थे आप तब मैंने पढ़ाई थी, जो नए लोग हैं अभी हमने उनको नहीं लिखाया है, ठीक है। एक परिभाषा सुने जरूर होगे कि एक शिक्षक को अपने बच्चों का अध्ययन अधोपांत यानी शिक्षा के बाद भी करते रहना चाहिए। नहीं समझे? अध्ययन का मतलब क्या होता है? असेसमेंट, ठीक है। तो रूसो की ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। रूसो की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसका क्या नाम था? ये भी एक आपके पढ़ाने का एक हिस्सा है, जो मैं बीच बीच, सुनो पहले मेरी बात, जो मैं बीच बीच में बोलता हूं ये भी एक हमारा एक रणनीति का एक हिस्सा है, इसको अन्यथा में मत लेना कि आप सोचोगे पता ये रहे हैं बीच बीच में क्या कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ा है। इसका परिणाम आपको जानते हो कब मिलेगा? जब आपकी परीक्षा आएगी, उस समय आपको सबसे ज्यादा सहायक यही रहेगा विषय, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ज्यादातर चीजें हमको आपको याद करानी है। अब से लेकर हम एग्जाम तक कम से कम 1000 बार बोलेंगे, क्या तब भी याद नहीं होगा? सब कुछ अगर रात में सो भी रहोगे, हिला देगा तो भी मुंह से निकल जाएगा, यही हो सकते हैं और कोई नहीं। और नहीं भी याद होगा ना तो पेपर में 4 ऑप्शन आएगा ना, देख के पहचान जाओगे कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ते चलिए। क्या बताया हमने? नहीं, अभी हमने परिभाषा क्या बताई थी जॉन लॉक की? याद नहीं हुई किसी को? नौकरी लेनी है, नौकरी लेनी है, नौकरी लेनी ना सबको। तो जैसे नौकरी लेने के लिए बोलते हो हाँ हाँ लेनी है, तो वैसे ये भी पढ़ लो, यही नौकरी दिलाएंगे। इसमें कोई नहीं बोलता है वो नौकरी सबको लेनी है और यही आएगा। तो प्लीज जो है आप लोग क्यों नहीं विवेक लगा रहे हैं? थोड़ा सा जैसे बोले हम जॉन लॉक, हमसे पहले आप पढ़ा डालो सब बुलेट ट्रेन की तरह, तब ना मजा आएगा। सक्रिय सहभागी शिक्षण, यहाँ तो वही वही वाला शिक्षण कार्य चल रहा है विश्वविद्यालय वाला, एडम्स का, जॉन एडम्स का द्विध्रुवीय प्रणाली। जैसे जॉन एडम्स कहे गए थे, एक व्यक्ति दूसरे से मिलके उसके व्यवहार में परिवर्तन ले आएगा। हम तो ला ही नहीं पा रहे हैं परिवर्तन आपके व्यवहार में, क्योंकि आपका फीडबैक ही नहीं आ रहा जल्दी जल्दी, ठीक है। बहुत कम चीज़ें पढ़नी है, साइकोलॉजी में टेंशन ना लीजिए, ठीक है। हमें पता है ना क्या क्या आएगा, ठीक। अब ये ना कह देना कि इतनी जल्दी खत्म कैसे होगा। अच्छा बताओ, आप जितने लोग बैठे हो, आप सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? कोई काम, अच्छा जैसे हम आपसे पूछे भैया आप कोई काम कर ले, तो कोई तो काम जिंदगी में ऐसा होगा जो आपको लगता होगा कि हमसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता। मतलब बेस्ट का मतलब अहंकार नहीं होना चाहिए, बेस्ट का मतलब हमें लगता है, विश्वास है कि हम कर सकते हैं, ठीक है। खाना कितने लोग बना लेते हैं आप में से? आप भी बना लेते हैं, आप भी बना लेते हैं, ठीक। कोई बहुत बढ़िया खाना बना लेता होगा, ठीक। तो क्या उससे कोई पूछता है कि तुमने सबसे पहले आलू डाला था कि मसाला डाला था? नहीं ना, मेन रिजल्ट से मतलब होता है। तो इसलिए यार डेली का डेली करिए, क्योंकि पोथा बनता चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। क्या अब तो स्पीड से हमें चलना ही पड़ेगा। 28 तारीख डेट लग रही है, हमको ख़त्म ही करना है, तो हम अपने हिसाब से जो है उचित तरीके से आपको फिनिश कर देंगे, तैयार करके भेजेंगे अपने विषय में, ताकि आप वहाँ से हमें बद्दुआ ना दीजिए क्लास में बैठ के, कहा आया है लिखावत रहा दिन भर की, कुछ आवा नहीं, है ना। और यकीन मानो एक हफ्ते पहले जो पढ़ाएंगे वही परीक्षा में मिलेगा आपको। बस कौन गुस्सा नहीं होना चाहिए? बस गुस्सा कौन नहीं होना चाहिए? सरस्वती माता जी गुस्सा नहीं होना चाहिए। बस वो अगर नहीं गुस्सा हुई तो यकीन मानो अब तक हुआ है, आगे भी अगर आशीर्वाद दे देंगी तो हो जाएगा, ठीक। विश्वास इसलिए दिला रहे हैं कि विश्वास, आप लोग ऐसे हो ना कि एक वैज्ञानिक थे, वो कह के रहे हैं जब तक उद्दीपक नहीं होगा अनुक्रिया नहीं होगी। और एक और है, उनका नाम रहा वुडवर्थ। ये कहीं रहा है कि अगर अचीवमेंट पाना है, क्या पाना है? अचीवमेंट, नौकरी पानी है, बात वही होता है। अचीवमेंट मतलब अवार्ड नहीं होता है, अचीवमेंट मतलब कुछ उपलब्धि होती है। अगर आपको उपलब्धि पानी है, क्या पानी है? उपलब्धि पानी है, तो 2 चीज आपके पास होनी चाहिए। योग्यता होनी चाहिए, बिना योग्यता के का, योग्यता तो कई प्रकार की है ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। योग्यता तो लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? योग्यता तो लेके बैठे हो, साथ में टीईटी भी पास कर लोगे, योग्य हो जाओगे, ये हो गई योग्यता। लेकिन इसके साथ सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसकी? मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा। क्योंकि अभिप्रेरणा और योग्यता का जब मिक्सचर बनता है ना, तब निकल के आती है उपलब्धि। अरे बहुत लोग सोचते हैं हम आईएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कहाँ नहीं अंदर से।
अभिप्रेरित तो होते हैं, रात में अभिप्रेरित हो, सुबह सो फिर भूल जाते। जैसे हम लोग फौजी वाली पिक्चर देख लें, जैसे अभी पिक्चर आई थी, कौन सी पिक्चर आई है? कारगिल वाली। हम देखते नहीं, हमने कल 3 पिक्चर देखी है, हमने सुना है। कोई पिक्चर अभी एक आई है, क्या नाम था उसमें जिसमें वो मर जाते हैं? कौन सा? शेरशाह। अच्छा चलिए होगा, हाँ शेरशाह पिक्चर है, माफ करिएगा हम देखते नहीं है इसलिए 3 पिक्चर ही देखी है आज तक। तो शेरशाह पिक्चर अगर आपने देखी होगी, ध्यान दीजिएगा, शेरशाह पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो शेरशाह देखने के बाद बहुत लोग कहेंगे बस हमको AK-47 मिल जाए, घुस जाए, मार दे जाके सबको। कभी कभी फौजी वाली देशभक्ति वाली पिक्चर देख लो तो जैसे उत्साह नहीं आ जाता, रोमांच अंदर से कि बस अब कुछ नहीं, जीवन बचा, बस खाली उड़ा देना है सबको, ऐसा आता है। और थोड़ी देर के बाद फिर शांत। जैसे बहुत लोग सलमान खान की पिक्चर देख लेते हैं तो चलेंगे तो ऐसे चलेंगे जैसे यहाँ लकड़ी लगी है दोनों तरफ, है ना। कुछ लोग शाहरुख खान की पिक्चर देख लेंगे, थोड़ी देर शाहरुख खान की कैटेगरी में रहेंगे, ठीक, अपने को फील कर लेते हैं। तो वही अभिप्रेरणा होती है। तो अभिप्रेरणा तो सबके अंदर आती है, लेकिन अभिप्रेरणा रहती नहीं है। तो अभिप्रेरणा को बनाए रखना ही क्या कहलाता है? उपलब्धि कहलाता है। समझ गए? क्योंकि अभिप्रेरणा जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, पूछा जाता है। यही टीटी केवल पूछ लेता है, टीटी लेवल है यही है। और टीटी बता दे, टीटी के लिए कहावत है, मूस मुटाएगा तो लोढ़ा ही भरोगा, हाथी नहीं हो जाएगा। नहीं समझे बहुत लोगों ने क्या? अरे कहावत है कि मूस मतलब चूहा, अगर मोटाएगा तो बहुत मैक्सिमम लोढ़ा बन सकता है, व्हेल मछली हाथी थोड़ी न बन जाएगा। तो ये बहुत फूलेंगे तो बस ये सीधे सीधे पूछ ले। अभिप्रेरणा क्या है? जन्मजात होती है कि अर्जित होती है? बताओ। तो दोनों होती। अच्छा तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जन्मजात होती है कि अर्जित होती है? मूल प्रवृत्ति क्या होती है? हैं? पक्का? कंफर्म? मूल प्रवृत्ति जो होती है वो फोन की अंदर वाली मेमोरी की तरह होती हैं। वो भगवान फिक्स करके बैठते हैं अंदर से, और उसी से आपके जीवन का क्या होता है? निर्वहन होता है। समझ गए बात को? चलिए अच्छा, आगे मूल प्रवृत्ति पढ़ेंगे तो बताएंगे। परिभाषाएं हैं, याद करिए, बहुत बड़ी परिभाषा है, लेकिन हमने इसको सिर्फ एक लॉजिक से बना रखा है। जब कभी आपको अभिप्रेरणा की बात करे और योग्यता की बात करे और कहीं उसी परिभाषा में उपलब्धि की बात कर दे तो सीधे मार देना कौन? गुड वर्ड, ठीक। क्योंकि भाषा तरह तरह की हैं, अलग अलग तरीकों से बनाई गई, लिखने की जरूरत नहीं है, सुने रहो खाली, ठीक। चलो अच्छा, ये हो गया। और हमने क्या पढ़ाया था आपको? और क्या लिखवाया था? एक परिभाषा और लिखवाई थी हमने आपको, इंपॉर्टेंट। क्या नाम था उसका? स्किनर महोदय की सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा क्या बताई थी हमने आपको? कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। वेरी इंपॉर्टेंट लिखाया था। चलिए इतनी बात हो गई थी। अब आ जाइए, एक महान वैज्ञानिक थे या महान व्यक्ति थे हमने, जिनके बारे में आपको कल हमने 2 दर्शन बताए थे आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सुपर टेट और टेट दोनों की परीक्षा के लिए सर्वोपयोगी। 2 दर्शन बताए थे हमने। शिक्षा का सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? आदर्श सबसे प्राचीन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन बना है। सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? आदर्शवाद। सबसे प्राचीनतम दर्शन आदर्शवाद, ठीक है। एक चीज और सुन लीजिए, आदर्शवाद में इसमें एक चीज और पूछता है। आदर्शवाद मैंने बताया था, इसके प्रणेता कौन है? कई बार पूछा गया। आदर्शवाद के जनक कौन है? बहुत सारे लोग हैं, कांट हैं, पेस्टोलॉजी हैं, प्लेटो हैं, सबको है। लेकिन अगर मुख्य तौर पर बोले तो एक नाम और ऐड कर लीजिएगा, उनका नाम था सुकरात। सुकरात और प्लेटो ये सब समकालीन थे ना। तो अगर मान लो आज है कहीं मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है तो रट्टा मार के केवल सुकरात या अरस्तु मत जाना। कभी कभी ऑप्शन में अगर प्लेटो दिखे तो प्लेटो भी मार देना। समझ गए बात को? नहीं समझे बात को? आत्मा का विज्ञान है, कई वैज्ञानिकों ने कहा है, क्योंकि जिन्होंने माना है उन्होंने आत्मा का विज्ञान लगा दिया गया। ज्यादातर आत्मा का विज्ञान अरस्तु लिख के देता है, लेकिन इत्तेफाक से अरस्तु ना मिले, पेपर में प्लेटो लिखा हो तो क्या मारिएगा? प्लेटो मार दीजिएगा। समझ गए बात को? मोस्टली आएंगे अरस्तु, हम ये भी बता देंगे कि आएगा कौन। इन केस चेंज हो गया तो फिर पकड़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा प्लेटो, ठीक है। ये भी थे और ये भी थे, और साथ में और भी थे, कांट थे, डेकार्टे थे, ठीक है, पेस्टोलॉजी थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, ठीक। तो इसमें सुकरात तो जानते ही हैं, नामी गिरामी व्यक्ति थे, नहीं थे? थे भाई। इन्होंने शिक्षा पे सबसे पहले बात की थी और बहुत अच्छी बात की थी। इन्होंने एक बात कही थी, जरा सुनना ध्यान से। सुकरात महोदय ने क्या कहा था? सुकरात महोदय ने कहा था कि शिक्षा से तात्पर्य है, शिक्षा से तात्पर्य है, लिखो लिखो यहां से लिखो, इसमें ऐड कर लो। आदर्शवादी तो चल रहा था, लिखिए शिक्षा से तात्पर्य है। थोड़ा थोड़ा बताएंगे जितना जरूरी है, बताने तो बहुत है इसमें,
तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ठीक है, मूल मीमांसा, ये सब तत्व हैं इनके, ये सब। लेकिन अब यूजीसी नेट जेआरएफ नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ ये तत्व नोट करे रहिएगा, क्योंकि जैसे बुद्धम शरणम गच्छम पूछा जाता है ना, धम्मम, ऐसे इसमें भी ये पूछ लेता है कभी कभी। तो इन केस अगर आया तो आपके हाथ से नहीं जाने वाला। तो सुकरात महोदय ने कहा था शिक्षा से तात्पर्य है बालक के उन विचारों से, या शिक्षा से तात्पर्य है उन विचारों से, बालक मत लिखना, उन विचारों से, शिक्षा से तात्पर्य है उन विचारों से, शिक्षा से तात्पर्य है उन विचारों से, शिक्षा से तात्पर्य है उन विचारों से जो बालक के अंदर निहित होते हैं। शिक्षा से तात्पर्य है उन विचारों से जो बालक के अंदर निहित होते हैं। यानी हमें शिक्षा, अरे अगर आप देखो तो एक नाम सुने होंगे स्वामी विवेकानंद, वही बात, यही बात स्वामी विवेकानंद भी घुमा के बोल दिए हैं। स्वामी विवेकानंद की सुने होंगे कि शिक्षा आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति है, बोला है ना, ऐसे ही कुछ बोल दिया है। तो वही बात तो ये भी बोले ना, ये क्या बोले कि शिक्षा से तात्पर्य है उन विचारों से, वो विचार जो कहाँ इन घुसे हुए इस समय, एक बालक के अंदर, और बालक के अंदर से अच्छे विचारों को निकाल के उसे सर्वांगीण विकसित कर देना ही क्या कहलाता है, शिक्षा शास्त्र कहलाता है। तो कनेक्टेड है परिभाषा की नहीं? तो बड़ी आसान सी बात कह दी ना। किसने कही ये बात? किसने कही? सुकरात ने क्या कहा? शिक्षा को मैं वो विचार मानता हूं जो किसी बालक के अंदर जन्मजात क्या होते हैं, घुसे होते हैं। और वास्तविकता में जो कुछ भी ज्ञान अंदर है वो सब बाहरी तो आया है, नहीं आया है? आया है ना भाई। चलिए, तो ये बात जान गए आप। अब हेडिंग डालो स्वामी विवेकानंद, इनको भी समझ लो, इनकी भी परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ठीक है, शिक्षा क्या है? किसी व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति की। यही महात्मा गांधी की भी परिभाषा है। अगर आप चंद महात्मा गांधी दिख जाएं तो महात्मा गांधी मार देना, स्वामी विवेकानंद दिख जाएं तो स्वामी विवेकानंद मार देना, दोनों दिख जाएं तो क्वेश्चन छोड़ देना, 1 नंबर आपको यूपीटीटी दे देगा बाद में। समझ गए बात को? नहीं समझे? लेकिन लगाना इन्हीं दो में से किसी एक को। ठीक, तो क्या बोला हमने? स्वामी विवेकानंद लिखा ना आपने। इनका महत्वपूर्ण कथन बिल्कुल इन्हीं से मिलता जुलता है, सुकरात से। लिखिएगा, क्या था? क्या था? अच्छा सुनो, क्यों मिलता जुलता है कभी सोचा है आपने? जिस दिन ये समझ जाओगे ना, परिभाषाएं अपने आप याद हो जाएंगी। ये एक एक कैटेगरी के आदमी थे दोनों। सुनो, सुकरात भी काहे में थे? मैंने आपको थोड़े दिन बचपन में जब बहुत छोटे तो मैंने पढ़ाया था आमवाचक। आम अभी फिर पढ़ाऊंगा जब आपको साइकोलॉजी शुरू करूंगा, मतलब मनोविज्ञान ही चल रहा है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं शिक्षा शास्त्र का, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं भाई। कई हजारों बार पूछा गया है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किसने कहा? हजारों बार पूछा गया, हजारों बार पूछा गया किसने कहा कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है? हाँ, ड्रेवन ने कहा। किसने कहा कि शैशवावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है? एक ही बात को 3 वैज्ञानिक बोलते हैं और तीनों सुपरस्टार हैं, इसलिए तीनों डेफिनेशन महत्वपूर्ण बनती है। हम आपको उसको लॉजिक लिखवाएंगे अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आपको एक लॉजिक से कनेक्ट करके दूसरे को पढ़ा रहे हैं ना, उसी तरीके से अगर आप एक को याद करोगे तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। इसी को कहते हैं शब्द साहचर्य सिद्धांत, या इसी को शब्द हटा दो तो साहचर्य सिद्धांत बोलते हैं। तालमेल, जैसे कहो ना भूत है, सबको याद है, कहो ना भूत है। भक्त बनाया, भाई हम धर्म से संबंधित हैं तो हम धर्म से ही सोच के, भाई हमने पिक्चर देखी नहीं है तो हमें गाने वाने आते नहीं। जैसे आता नहीं, भक्त बनाया, कहो ना भूत है, ऐसे करके आता है गाना। तो ये सब क्यों याद हो जाते हैं? क्योंकि इनमें क्या है? साहचर्य है। और साहचर्य विधि के जनक कौन थे? गाल्टन। साहचर्य विधि के जनक कौन थे? गाल्टन महोदय। आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और गाल्टन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हजारों बार यूपीटीटी और सुपरटेट और छोड़ो, दुनिया के पूरे देश के राज्यों में एक प्रश्न पूछा गया है कि व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित सबसे पहला प्रत्यय किसने दिया? 4 प्रत्यय हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रत्यय यही है। व्यक्तित्व भिन्नता पर अगर सबसे पहले कोई बात बोलने वाला वैज्ञानिक था तो वो कौन था? फ्रांसीसी गाल्टन। और इसकी एक पिक्चर थी, पिक्चर के साथ एक इसकी पिक्चर, छोड़ो गोली मारो, एक पुस्तक थी जिसका नाम था द हेरेडिटिकल जीनियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ठीक, तो कहीं नोट डाल के भैया किनारे डब्बा बनाओ और डब्बे में नोट करो, जो जो निकल रहा है बाहर लिखो, बाद में हम टिक करवाएंगे एक दिन पहले, ये पढ़ के जाना यही आएगा, ये पढ़ के जाना यही आएगा। पेपर क्रैक कराना मेरी जिम्मेदारी है, पढ़ना सब कुछ आपकी जिम्मेदारी। एक संकलन बनवा रहे हैं आपका, और जैसे हम बनवाते हैं ना नोट्स, एरो मार मार के वो वाला बनाना है, वाला मत बनाना भैया, नहीं बहुत परेशान हो जाओगे। हेरेडिटिकल जीनियस के संस्थापक फ्रांसीसी गाल्टन, क्या बोल रहे थे यार, बड़ी जल्दी जल्दी चल रहे हैं यार, बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, पता नहीं क्या इतनी ट्रेन भागी जा रही, क्या है लिखवाते हैं ही नहीं यार। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अनुकूलन नहीं करना, अनुकूलन करोगे तो फिर लैमार्के बने रह जाओ, टहलते रहोगे जिंदगी भर। नौकरी लेना है तो डार्विन के सिद्धांत पे चलो, और नौकरी नहीं लेना है तो अनुकूलन करो, तैयारी कर लो, बैठे रहो, आवे तो कर लो, नहीं तो बैठे रहो। समझ रहे हो ना? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया था? डार्विन ने, डार्विन ने, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, तो नोट डाल के कहीं किनारे लिख लो भैया जल्दी से। क्या बोले थे अभी हम? एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है, स्वर्ण अक्षरों में लिखो गाल्टन, जो जो याद आता जाता है हम लिखवाते जाते हैं, ये हमारी बीमारी है। तो थोड़ा डब्बा बना लेना किनारे, जब थोड़ा लगे कि भटक गए हैं तो एक डब्बा बनाना, वहां पे नोट डालना और स्वर्ण अक्षरों में लिखना, वो परीक्षा में आपके दिख जाएगा, भले जो पढ़ा रहे हैं वो ना मिले, ये जरूर मिल जाएगा डब्बा वाला। देखे होगे ना किताबें, परीक्षा वाणी देखे होगे, डब्बा बनाते हैं किनारे, है ना, और वो डब्बा से ही क्वेश्चन आता है ज्यादातर, ये भी सर्वे किया होगा आपने, तो वही डब्बा उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो लिखो फ्रांसीसी गाल्टन, 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, एक प्रबल संभावना है इस बार परीक्षा में दिखने की आपकी, ठीक है। फ्रांसीसी गाल्टन लिखना, और लिखना व्यक्तिक भिन्नता पर प्रत्यय, गाल्टन महोदय लिखो, गाल्टन, गाल्टन लिखो, और इनका पहला पॉइंट एरो मार के लिखना, व्यक्तिक, क्या होती है व्यक्तिक भिन्नता? जब बाबा मरेंगे तब भूत होंगे, अभी व्यक्तिक भिन्नता खाली रट्टा मार लो, बताएंगे व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है, पूरा टॉपिक है आपको सुपर टेट का, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक, पहले इसको हम टेट के रेफरेंस से पढ़ाएंगे, फिर सुपर टेट के रेफरेंस से पढ़ाएंगे, ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता पर सबसे पहला प्रत्यय, प्रत्यय लिखना, या पहला कॉन्सेप्ट लिख लेना, यह सिद्धांत किसने दिया? गाल्टन महोदय ने। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, इनकी ये पुस्तक थी, उसी में इन्होंने व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत दिया था, उसका नाम था द हेरेडिटिकल जीनियस, द हेरेडिटिकल जीनियस, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द अनुवांशिकी, हेरेडिटी से मतलब होता है अनुवांशिकता से, ठीक है, जीनियस, ठीक है। थोड़ी सी लिपि हमारी जल्दी जल्दी लिखते हैं तो बनती नहीं है, हम बोलते इतना ज़्यादा है कि आपको याद हो जाता है और आप लिख भी लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम लिख नहीं पाते आप लोग। सुंदर लेखन इतना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, इसलिए मेरा फोकस उधर रहता है, इसलिए पेन पे फोकस नहीं रहता, हमारा दिमाग उधर चलता रहता है।